तो दोस्तों जो कल बीसीसीआई की मीटिंग हुई है आईपीएल रूल को लेकर के, वो मीटिंग में वो नियम निकल करके आ रहे हैं जिस पर बहुत सारी अफवाहें चल रही थी। मैंने बार बार वीडियो बनाए थे कि 5 रिटेंशन को लेकर के रूल आने वाला है और 5 रिटेन आप प्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जो रूल में मेन पॉइंट है क्या है वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक्चुअली में नियम में परिवर्तन हुआ क्या है, बहुत सारे नियम है, मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहले नियम पर अगर हम बात करें तो रिटेंशन को लेकर के कि 5 प्लेयर कोई भी फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकती है, एक आरटीएम का यूज कर सकती है। लेकिन आरटीएम के नियम में परिवर्तन हुआ है। पहले मैं रिटेंशन की बात कर लूँ, इसको कितने अमाउंट पर आप रिटेन करेंगे। जो पहला रिटेन होगा, फर्स्ट प्लेयर जो रिटेन होगा उसे आप 18 करोड़ देने वाले हैं। पहले प्लेयर को 18 करोड़ देंगे, दूसरा प्लेयर जो होगा उसको 14 करोड़ देने पड़ेंगे और तीसरा जो रिटेन प्लेयर होगा उसको 10 करोड़ रुपए देने वाले, यानी अच्छी खासे पैसे मिलने वाले। और जो चौथी जो रिटेन होगी उसको 8 करोड़ मिलेंगे और जो लास्ट 5वीं पोजीशन पर होगा, जिसे आप 5वां प्लेयर घोषित करेंगे कि हमारा 5वां रिटेन प्लेयर है, उसे 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 18, 14, 10, 8, 4, तो ये 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जो रिटेन कर सकते हैं इतनी अमाउंट में देना होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो एक जो रूल और आया है, आरटीएम का यूज अब आसानी के साथ नहीं होने वाला है, इस पर माथापच्ची करनी पड़ेगी। जैसे आरटीएम का यूज कर लेते थे, आसानी के साथ अपने ही प्लेयर को पिक कर लेते थे, ऐसा नहीं होने वाला। अब अगर कोई फ्रेंचाइजी आपके प्लेयर को बिड लगाती है और सोल्ड हो जाता है, फिर आप आरटीएम का यूज करते हैं, तो उसी अमाउंट पर आप उसे बाई नहीं कर सकते। जिस फ्रेंचाइजी ने लास्ट बिड लगाई थी और सोल्ड हो गए थे, खरीद लिया था, खरीद की मोहर लग गई थी, बोर्ड निर्धारित करेगी किस अमाउंट पर आपको इस प्लेयर को खरीदना होगा, कितना आपको इस प्लेयर को पे करना होगा। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए मुंबई इंडियंस ईशान किशन को रिलीज कर देती है। ईशान किशन मेगा ऑक्शन में जाएंगे, दिल्ली, बेंगलोर, 10 करोड़ की बिड दोनों की फाइनल होती है। किसी एक टीम को, कोई एक टीम जाकर के 11 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स मान लीजिए ईशान किशन के लिए 11 करोड़ फाइनल बिड लगाती है और सोल्ड हो जाते हैं। दिल्ली 11 करोड़ में ईशान किशन को खरीद लेती है। अब मुंबई आरटीएम का यूज करेगी, आरटीएम का यूज कर लिया, ईशान किशन मुंबई का हो गया। लेकिन क्या अमाउंट देंगे? क्या 11 करोड़ रुपए में ईशान किशन मुंबई के लिए खेलेंगे? नहीं। अब दिल्ली कैपिटल्स डिसाइड करेगी। अगर दिल्ली कैपिटल्स कहेगी कि अगर आपको ईशान किशन को अपनी टीम में आरटीएम के थ्रू लेना है तो इसके लिए आपको 15 करोड़ 12 करोड़ रुपए पे करने हों, 11 में नहीं होंगे। उसके ऊपर जो होगा, जिस टीम ने खरीदा है वो डिसाइड करेगी ईशान किशन के लिए आपको इतना रुपया पे करना होगा, तब आपकी टीम के साथ जाएंगे। अदरवाइज दिल्ली कैपिटल्स ने बाई कर लिया है, सोल्ड हो चुके हैं 11 करोड़ में, तो उसी टीम में चले जाएंगे। एक और जो नियम में परिवर्तन हुआ, सजा का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए अगर किसी निकोलस पूरन है, ऑक्शन में जाते हैं, उसे 10 करोड़ 20 करोड़ 2 करोड़ जितने भी अमाउंट में खरीद लेते हैं, अगर वो अगला आईपीएल नहीं खेलते, अपने आप को अनुपलब्ध बता देते हैं अचानक से और कोई इंजरी नहीं रहती, बोर्ड भी वेरीफाई नहीं करता, तो निकोलस पूरन के ऊपर 2 साल का आईपीएल बैन होगा। साथ ही साथ इसके बाद वो मेगा ऑक्शन में भी नहीं आ सकते, 2 साल तक आईपीएल से बिल्कुल दूर चले जाएंगे। ये नया प्रावधान किया गया, यानी कि 2 साल का बैन होगा अब किसी भी आईपीएल प्लेयर पर अगर वो ऑक्शन में बाई होता है और फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेलता है। ये रूल है। और अगर एक रूल में और परिवर्तन हुआ, बड़ा अच्छा वो भी रूल है। जो अगला नियम ये कहता है कि जो मिनी ऑक्शन होता है, मिनी ऑक्शन जो होता है उसको, जैसे पैट कमिंग्स है 25 करोड़ रुपए में खरीदा है, और जो मेगा ऑक्शन था उसमें हाईएस्ट बिड थी 18 करोड़ में एक प्लेयर बिका, तो 25 करोड़ उस प्लेयर को नहीं मिलेंगे, 18 करोड़ ही मिलेंगे। उसके इक्वल मिलेंगे जो मेगा ऑक्शन में खरीदा गया। यानी कि मिनी ऑक्शन में इतनी बड़ी रकम जो लौटा दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिसे मेगा ऑक्शन 2025 में 20 करोड़ रुपए में मुंबई, कोलकाता, कोई भी टीम खरीद लेती। मान लीजिए कोलकाता ने विराट कोहली को 20 करोड़ में खरीद लिया मेगा ऑक्शन। अगले साल जब मिनी ऑक्शन होगा, उसमें मान लीजिए सिमरन हेटमायर आते हैं और उसकी बिड मिनी ऑक्शन में 25 करोड़ पहुंच जाती। 25 करोड़ अब नहीं होगी, 25 करोड़ पहुंच भी जाएगी तब भी उसको 18 करोड़ रुपए ही दिया जाएगा। ये रूल में परिवर्तन हुआ। यानी कि मेगा ऑक्शन में जो बिड लगी है उसमें बिका है, उसको मिनी ऑक्शन में इतनी बड़ी
रकम नहीं मिल सकती। ये नियम में परिवर्तन हुआ है। तो ये आईपीएल के कुछ मेजर रूल हैं जिनमें परिवर्तन हुए हैं, चेंज हुए हैं और नए नियमों का लाए गए हैं। तो बड़े बेहतरीन रूल हैं। अब मज़ा आने वाला आईपीएल 2025 है। और जो रिटेंशन प्लेयर का अनाउंसमेंट की जो डेट है वो 31 अक्टूबर डिसाइड की गई है। 31 अक्टूबर तक उससे पहले प्लेयर को अपने जो नाम है रिटेन प्लेयर वो देने होंगे बीसीसीआई के सामने। और बीसीसीआई 31 अक्टूबर की शाम तक इन सारे फ्रेंचाइजी के रिटेन प्लेयर का अनाउंसमेंट करेगी, ओपन करेगी उन नामों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब